समोसा खाओ मोदी की बजाओ, समोसा खाओ मोदी की बजाओ, बजाओ। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए भाई, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। He's the diva, clock it. ये अनोखा तरीका है प्रदर्शन का। ये आप देख रहे हैं कि आज के डेट में यहाँ पर भीड़ को आप देखिए कि कितनी ज़्यादा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि लाखों की संख्या में है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी भी आपको दिख जाएगा कि लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ से जो भी जा रहे हैं वो सारे के सारे वहीं पहुँच रहे हैं, प्रोटेस्ट साइट पर ही पहुँच रहे हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि कैसे लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट से आज भी कटे नहीं हैं और वो पूरी तरह से इनफैक्ट अब और ज़्यादा जोर से जुड़ गए हैं। इस समय मैं संसद मार्ग पर हूँ और ये बिल्कुल जंतर मंतर मेरे बगल में है और लोगों का जो हुजूम है आज भी दिख रहा है कि काफ़ी मात्रा में है। अब 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से इस आंदोलन को क्रश करने की कोशिश की। उसके बाद इतना आसान नहीं था चीज़ों को दोबारा से रिजुविनेट करना, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को दोबारा से गैदर करके और इसमें मोमेंटम डाला जा रहा है, ये अपने आप में तारीफ़ के लायक है। मैं चाहता हूँ कि पहले जो प्रोटेस्ट में लोग आए हैं उनसे मैं कुछ बात करूं और उनसे मैं पूछूं। आप बताइए, आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम इलियास गाजी है। कहाँ से आए आप? मैं गोरखपुर समाजवादी पार्टी। जी जी। तो आप कब आए यहाँ पर? मैं परसों आया हूँ, 20 तारीख को। जी। और परसों से जब 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट को सरकार ने या कह लीजिए प्रशासन ने ख़त्म करने की बात कही, उसके बाद आप वापस नहीं गए? नहीं, वापस नहीं गया। अभी पवन प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ने। अच्छा, आप मुझे ये समझाइए कि जैसे आप परसों जब सरकार ने ये बात कह दिया या प्रशासन ने कहना चाहिए कि ये बात कह दिया कि भाई इस्तीफा जो है पूरी तरह से जो मांगे हैं वो पूरी हो गई हैं, धरना बंद कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद आपको मतलब आप यहाँ क्यों रुके रहे? मतलब क्या वजह? बातों में भरोसा नहीं है। मतलब आप ये चोरों की सरकार है। सरकार की बातों में आपको ना कोई विश्वास नहीं। आपको 15 लाख कहा था देने के लिए, दिया? जब सत्ता में आना था तो। आप लोगों का क्या कहना है? जी, मैं आया हूँ इस धरने में देख के एक वीडियो जिसमें हमारी बहन के प्राइवेट पार्ट्स पर जो पुलिस वाला है बहुत बदतमीजी से लाठी के साथ फोर्स कर रहा है। और मैं देखा हूँ ऐसे वीडियोज़ ब्रेस्ट पे छात्राओं के, बहनों के में हमारे लाठियाँ बरसा रही पुलिस। इतनी हिंसक पुलिस कभी नहीं हुई। और आपको क्या लग रहा है ये प्रोटेस्ट और बड़ा हो रहा है? ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं जब तक हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे। ये आप पुलिस की तैनाती यहाँ देख सकते हैं। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले प्रशासन ने ये उम्मीद लगाई थी कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, पुलिस ने एक्सपेक्ट किया होगा कि यहाँ पर जो है अब पुलिस की तैनाती बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट ये कह लीजिए कि बैकफायर कर गया पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। ये जो आप अभी जो प्रोटेस्ट में जो भीड़ देख रहे हैं, दरअसल में ये भीड़ जो है कल जिस तरीके से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को जिस तरह से डिटेन किया गया है और जिस तरह से उनकी मैन हैंडलिंग हुई है, आपको दिख जाएगा कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो उन पार्टियों से हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं इस प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट कतई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल में जो लोग हैं वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोच, उससे मतलब उन सब से हट करके ये लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये इस प्रोटेस्ट की अब जा कर के स्ट्रेंथ इस प्रोटेस्ट का बनता चला जा रहा है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं आया तो सर दिल्ली से ही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम कॉकरोच है और ये है मेरा तरीका प्रोटेस्ट करने का, वही कर रहा हूँ। ये इन्होंने अपना सही नाम, आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत कम लोग अपना सही नाम बता पा रहे हैं, इन्होंने अपना सही नाम बिल्कुल बता दिया है। तो इसमें जो लिखा है, इट इज़ बेटर बिकॉज कॉज इज़ बेसिकली बिकॉज मेलेनी डजंट, आगे आप पढ़ लीजिए, और मेलेडी, तो ये बहुत पास अच्छा एक है। मेलोडी ही बच गई है, बाकी सब तो मोदी जी ले गए। जो कुछ था थोड़ा बहुत बचा हुआ, 2000 करोड़ तो मोदी जी ले गए। एक मेलोडी बची है, वो भी वो मेलोनी को दे आए। अब हम क्या करेंगे? तो यही एक मेरे पास गलती से बची थी, यही ले लिए घूम रहा हूँ कि गलती से आ जाएंगे तो बोल दूंगा, इसी के बहाने कुछ दे दो। यही तो करते हैं और क्या करते हैं। बाकी सारा 2000 करोड़ पड़ा था राम मंदिर में, वो भी गायब कर दिया। अब तो वोट भी राम के नाम पे कैसे मांगेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि 20 तारीख का जो प्रशासन का जो रवैया था, जो बर्बरता थी, उसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ा और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है और ज़्यादा मोमेंटम और ज़्यादा गहरा गया है? 20 तारीख को सुबह 5 बजे से मैं यहाँ था।
हम लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारी वीडियोस हैं, सब कुछ है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने मेरे सामने सर कम से कम नहीं तो 12 से 13 लोगों का सर फाड़ा है यहाँ पर। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ खुद, तो लॉ के अंदर एक तरीका होता है मारने का कि आप सिर्फ थ्रेटन कर सकते हैं, सिर्फ थ्रेटन, वो भी एक हाथ से थ्रेटन कर सकते हैं, फिर 2 हाथ से थ्रेटन कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ पैरों पे मार सकते हैं, टॉर्सो के ऊपर तो मार ही नहीं सकते। दोनों हाथ से लेके सर के ऊपर 12 लोगों का सिर मेरे सामने फाड़ा है। उसके बाद सर लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, खड़े होके कपड़े फाड़े, डंडे मारे, वो सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे, आपने देखी होंगी। उसमें से आधा मेरे सामने दृश्य हुआ है, आधा तो दिखाया नहीं है। उसके बाद भी ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, दिखाइए ना सर, खाना बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो देखिए कूड़ा उठा रहे हैं, वहाँ कूड़ा उठा रहे हैं। इतना पिटने के बाद भी सर ये कर रहे हैं। इसके बाद तो कितना आक्रोश आ जाना चाहिए, अगर हम आतंकवादी हैं तो ये क्यों कर रहे होंगे। मैंने खुद देखा है कि पुलिस की जो अट्रॉसिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड अट्रॉसिटीज़ थी। करने के लिए ये दिखाइए सर, आंखों के अंदर नमक डाला है और किसी तरह अपनी आंखें बचाने की कोशिश की है कि बस ये ठीक रहे और हमें दिखाई दे। भागेंगे कैसे, और उसमें हमारी बहनें पिट रही हैं, रड़ रही हैं, घसीट रहे हैं उनको। 16 साल की बच्चियां सर आईसीयू के अंदर है, वो 12 साल की लड़की आरएमएल में, तो आपको पता होगा। बहुत वीडियोस आई भी हैं जिसमें बच्चों ने मारा है। अगर आप सारे लाठीचार्ज सारे सब मार लोगे और उसके बाद पत्थर लाओगे नुकीले और सर फोड़ने लग जाओगे बच्चों का, तो बच्चे क्या करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, इतने बड़ा प्रोटेस्ट है, कुछ लोग बदमाशी कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ कहना कुछ और है। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी ट्रेनिंग इसी चीज़ की होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर लाखों के लोग हों, अगर 50,000 भी मान लेते हैं लोग हों, अब आप ये सोचिएगा 50,000 गांधी बन करके नहीं प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, उसमें से होंगे 500 ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बदमाशी की होगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं की होगी, इनके सामने कह रहा हूँ, लेकिन आरएएफ को और दिल्ली पुलिस या जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी ट्रेनिंग इसी चीज़ की होती है कि कैसे उसको कंटेन किया जाए। ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए गोली चलाना है, लाठी मारना, तो हम भी कर लेंगे, उसके लिए आरएएफ की क्या ज़रूरत है। आप नॉर्मल किसी भी अपने जो गुंडा है कि अब जो भी किसी भी पार्टी का है उसको आप बुला लीजिए, डंडा तो वो भी चला लेगा, एक पत्थर मारो फिर डंडा शुरू हो जाओ। तो दरअसल में ये प्लानिंग का हिस्सा था। ये कौन सा दुनिया का रैपिड एक्शन फोर्स, कौन सी दुनिया की पुलिस बैज उतार के मार सकती है। यूएस में अलाउड नहीं है, किसी कंट्री में अलाउड नहीं है कि आप अपना बैज उतार दें, बिल्कुल अलाउड नहीं। और असल बैज इसलिए उतारा जाता है कि कल को जो आरएएफ के लोग हैं या दिल्ली पुलिस के लोग हैं उसको डिसोन कर सकें, क्योंकि भाई हम नहीं जानते इनको कौन है। ठीक है, कल को मसला जब कोर्ट ये इनका तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये बताइए, ये बैज उतारे ना, वर्दी उतारने को किसने कहा था। सादे कपड़ों में आ गए, सादे कपड़ों में आके डंडे उठा लिए, डंडे उठा के सर फाड़ दिए और उनमें कीले डाल दी। इसका क्या जवाब है। कहानी आपको 10 सुनाई जाएगी, लेकिन असली कारण यही होता है कि कल को जब मसला कोर्ट में जाएगा ना, तो कहेंगे भाई हम तो इनको जानते ही नहीं है, इनके पास तो बैज ही नहीं, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन है। सिविल ड्रेस में जो पुलिस के लोग थे या दूसरे लोग थे, उसके पीछे कारण यही था कि वो कुछ भी करके कुछ भी करें, कुछ भी मारें, बाद में कोई जवाबदेही सरकार की नहीं रहेगी, क्योंकि हम कैसे जानते, हो सकता है आप ही के। भाई डोसा खाने, किसी को डोसा। भूख तो मुझे भी लगी है, सुबह से यहाँ हूँ, तो ये मैं इसको चिड़वा या जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, ये मैं खा रहा हूँ। खाने की आज यहाँ पे कोई कमी नहीं है। ये देखिए कि किस तरह से खाना जो है आज दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने अपना दिल बहुत बड़ा किया है और आज सबके लिए खाना वो भेज रहे हैं, और इतना खाना भेज रहे हैं कि इनफैक्ट ये लोग पूछ के दे रहे हैं, और खाने वाले आज कम पड़ रहे हैं, कम से कम अभी तक तो कम दिख ही रहा है। एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन चला गया, सिस्टम रह गया। समोसा खाओ मोदी की बजाओ, समोसा खाओ मोदी की बजाओ, भाई एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए शायद अब पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान और ये सजना है। मुझे आप खुद समझ लीजिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री बहुत सुंदर लग रहे हैं इसमें, ये बात तो दिख रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका?
आदित्य आदित्य, आप स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? 8 में पढ़ते हैं। यस। तो आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं या घर वालों के साथ में आए हैं? नहीं, अपनी मर्जी से आया हूँ। अपनी मर्जी से आया हूँ। अपनी मर्जी से? आप घर वालों को बता के आए हैं? नहीं नहीं। आप ही नहीं? नहीं, हम दोनों भाई बहन हैं। हमारी बहन से बिल्कुल मना कर दिया था। मैं रोई थी बहुत, फिर भी नहीं माने। तो अब हम दोनों का प्लान था अकेले आने का, पर मेरी बहन ने कहा अकेले तुम बंक मार के क्या ही करोगे, जाने इसका साथ में चलते हैं। और अभी हम मेट्रो में भी गए थे तो स्टेशन से ब्लॉक कर दिए थे, तो हम लोगों को चल कर आना पड़ा था। तो आपने घर में क्या झूठ बोला है? घर पे झूठ बोला है क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग नहीं जाओगे। भाई, जो इनके माँ पिताजी हैं, वैसे तो मैं इन चीज़ों का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ झूठ का, लेकिन मैं इसके लिए कहूँगा कि बच्चों को माफ़ कर दीजिएगा। इन्होंने जिस कारण से झूठ बोला है उस कारण को समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इनको माफ़ कर दीजिएगा। ये जो चप्पल आप देख रहे हैं ना अभी, ये पूरा का पूरा जो चप्पल है, ये दरअसल 20 तारीख को जब यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को पुलिस बहुत बेरहमी से मार रही थी और प्रोटेस्टर्स जब भाग रहे थे, उस समय प्रोटेस्टर्स के जो चप्पल छूटे थे, उन्हीं चप्पलों का ये म्यूज़ियम है, या एक तरह से कह लीजिए कि लॉकर रूम है। जिनका छूट गया, अगर वो पहचान लेते हैं, दोबारा आते हैं तो वो ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं ले जाते हैं आप इसको म्यूज़ियम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने लोगों को दरअसल जो है वो पुलिस की एट्रॉसिटीज़ की वजह से भागना पड़ा था। याद रखिएगा, ये जो चप्पल है, ये मतलब उन हज़ारों चप्पलों में चंद चप्पल हैं जो उस समय प्रोटेस्ट साइट के आसपास थे। दरअसल में उस समय प्रोटेस्ट जो था वो और पीछे की तरफ चल रहा था। इसके अलावा ये जो बैठे हुए, जिनका अभी ये पैर जो टूटा हुआ आप देख रहे हैं, दरअसल इनका मैंने एक शॉट डाला था कि कैसे पुलिस ने इनको बहुत ज़ोर से मारा था, बेरहमी से मारा था। तो ये वही व्यक्ति हैं ये। मार्ग जो है ये संसद मार्ग है ना मैम, ये संसद मार्ग से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि पुलिस आपको दिख रही होगी कि एक तरफ पूरा पुलिस बल तैनात है और दूसरी तरफ बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं लोगों का प्रोटेस्ट है। ये लोग अपनी तरफ से बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास करके जो 20 जुलाई अभी 2 दिन पहले जो हुआ है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा अभी भी है और बहुत वाजिब है। जिस तरह के एट्रॉसिटीज़ देखने को मिली थी पुलिस की तरफ से, उसके बाद लोग बहुत आक्रोशित हैं, खास करके तब जब 20 जुलाई को जो हुआ था दिल्ली पुलिस के द्वारा और RAF के द्वारा, उसके बाद जो है वो पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन वैसे भी बहुत तेज हो चुका है। जो पहला लेयर है वो दिल्ली पुलिस की महिला जो पुलिस हैं उनका टीम है। ये जो परसों लाठीचार्ज हुआ है ना हम लोग पर, वही दिल्ली पुलिस को कहना चाहेंगे कि और मारिए, जितना मार सकते हो तब भी मारिए, लेकिन हम लोग आपके ऊपर एक थप्पड़ तक नहीं मारेंगे। आप लोग क्या लॉयर हैं? तो आप लोग यहाँ पे किधर प्रोटेस्टर्स की तरफ से हैं, किधर से हैं या न्यूट्रल हैं आप लोग? हम तो बच्चों के साथ हैं, जो बच्चों के साथ गलत हुआ है और जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके हित में हम लोग यहाँ खड़े हैं। कि कहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं? मैं ऑल ओवर दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। तो यहाँ पे अभी किसी तरह की धारा लगी हुई है जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? इस चीज़ के लिए तो परमिशन मिली हुई है, लेकिन जो अभी सांसद में गए थे वहाँ के लिए परमिशन नहीं मिली थी, तो वहाँ लग रही थी 144 IPC की और 163 अब BNSS में जो हो गई है। बाकी यहाँ के लिए परमिशन मिली हुई है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इतने स्टूडेंट पूरी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जी जान लगाते हैं, फिर भी जो पढ़ने वाले बच्चे वो बिल्कुल रह जाते हैं, और जो पैसे दे देते हैं, जो करप्शन से जाते हैं, वो हाईली स्टेप हो जाते हैं। वो बेचारे गरीब परिवार से इतनी मेहनत करते हैं, उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ से, मैं दिल्ली से ही हूँ और हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और मैं पूरा प्रोटेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी दिन रात मेहनत करते हैं। पूरा जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर से अभी मैं संसद मार्ग पे हूँ और करीब 200 मीटर मैं आगे आ चुका हूँ।
200 से ज़्यादा। लेकिन अभी भी आपको पूरा रास्ता जो है वो भरा हुआ मिलेगा। पूरा का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। आज भी ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख है ये। जिस तरीके से 20 तारीख को पूरा रास्ता भरा हुआ था, लोग एकदम रास्ते पे पूरी तरह से एकदम जगह ही नहीं थी। आपको कोई गाड़ियाँ इक्की दुक्की, ये जो दिख भी रही है ये दरअसल में पानी की गाड़ी है। इसके अलावा बाइक के अलावा शायद ही आपको कोई गाड़ी इस रास्ते पे आज के रेट में चलती हुई दिख रही होगी। ये दिखा रहा है कि लोगों का जोश जो है इस प्रोटेस्ट के लिए 20 तारीख के बाद और बढ़ गया है। तो ये दिखाता है कि पुलिस की जो एट्रॉसिटीज़ थी, जो बर्बरता थी, उससे ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसने कोई और रूप पकड़ लिया। जो सरकार चाह रही थी उस तरह का रूप तो ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया, बल्कि उल्टा हुआ है। और लोगों का जो गुस्सा है वो सरकार के प्रति और ज़्यादा दिखने लगा है और साफ साफ दिखने लगा है।